अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। दरभंगा में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु जिला प्रशासन कृत संकल्पित है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तिथि घोषणा होने के साथ ही जिला प्रशासन दरभंगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को लेकर सक्रिय हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में हमारा लक्ष्य शांतिपूर्ण वातावरण में भयमुक्त चुनाव कराना है। उन्होंने कहा कि जिले में चेकपोस्ट के माध्यम से जगह जगह छापेमारी की जा रही है। अभी तक 732 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि 5 देसी पिस्टल, 20 गोली और 7 देसी बम बरामद अभी तक किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शस्त्र अनुज्ञप्ति और शस्त्र दुकानों का सत्यापन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 1086 अनुज्ञप्तिधारी में 839 शस्त्रों एवं 2 शस्त्र दुकानों का सत्यापन किया गया है। वहीं 199 शस्त्र जमा कराए गए हैं एवं 12 शस्त्रों की अनुज्ञप्ति रद्द कर दी गई है। 85 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी मतदाता दरभंगा जिले में हैं उनको 12D के माध्यम से हम लोग प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और जिनका भी अनुरोध प्राप्त होगा और साथ में जो हमारे PWD वोटर्स उनको भी हम लोग 12D का उपलब्ध कराएंगे। जो भी अनुरोध करेंगे उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ साथ एसेंशियल सर्विस के जितने लोग मतदान कर्मी हमारे जितने हैं उन सब के लिए भी हम लोग पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर बनाएंगे और उनका मतदान हम लोग सुनिश्चित। हमारे दरभंगा जिले में चतुर्थ और पंचम चरण में मतदान होना है। जो दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें चतुर्थ चरण में 13 मई को मतदान होना है और 20 मई को मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हिस्सा दरभंगा में है उसमें मतदान होना है। हम लोग मतदान के लिए हर तरह से चौकस हैं, सतर्क हैं, तैयार हैं। मतदान के संदर्भ में हम जिले के लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि ये लोकतंत्र का महापर्व है, अपने अधिकार का प्रयोग करें। जिले के प्रत्येक मतदाता अपने देश के लिए, अपने लोकतंत्र के गौरव को बढ़ाने के लिए आगे आएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वहाँ नेता लोग भी जा रहे हैं, जो आयोजन करना है उसको भी इसके बारे में स्पष्ट जो है कोई गाइडलाइन नहीं है उनके निकल। तो क्या कहेंगे दोनों चीज पे क्योंकि आयोजन लगातार हो रहा है? देखिए, इस पे भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं। जो भी इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या जो आपने बताया कि रमजान मिलन का या होली मिलन का कार्यक्रम है या बिहार दिवस का कार्यक्रम है, इस प्रकार के आयोजन पे पाबंदी नहीं। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि इस जगह पे जो भी राजनेतागण आते हैं वो चुनाव प्रचार प्रसार के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार जैसा कि आप सब लोग जानते हैं धार्मिक संस्थान हैं या इस प्रकार के जो भी स्थल हैं उसका चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किया जाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। भाग लेने में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, भाग ले सकते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकार के आयोजन का उपयोग किया जाना आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आएगा। जिसमें नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, हमारी आदर्श आचार संहिता का कोषांग बना हुआ है। फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हमारी है, स्टैटिक सर्विलांस की टीम है और साथ में हम लोगों ने जो हमारा सोशल मीडिया का विंग है उसको भी एक्टिवेट कर रखा है कि जहां कहीं भी इस प्रकार की कोई भी बात आएगी तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। उसमें जो भी चीजों के लिए प्रतिषेध किया गया है उसमें अगर कोई उसका उल्लंघन करते हैं तो आईपीसी का सेक्शन 188 के तहत वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। आदर्श आचार संहिता के अलावे आईपीसी में भी प्रावधान किए गए हैं कि चुनाव में जो 144 चुनाव के मद्देनजर निर्गत है उसके उल्लंघन पे 188 के तहत कार्रवाई। सर, वर्तमान सांसद प्रशासनिक स्वीकृति फाइनल दे दी गई है, टेंडर संपन्न हो गया है, सामान आ गया है, तो उसको कंटिन्यू अगर कोई काम है जारी है तो किया जा सकता है। नया कोई प्रशासनिक स्वीकृति देना, नया टेंडर करना या नया कोई कार्य कराना, उस पे आदर्श आचार संहिता पे स्पष्ट रूप से रोक है। जो कोई लोग अगर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि सामने आएगी तो जांच करा के हम लोग निश्चित रूप से उस पर जो भी वाजिब एक्शन होगा